हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं सभी स्टूडेंट्स के सामने सेमेस्टर 5th के लिए एक और लेक्चर वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने वासुदेव एजुकेशन पर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के वीडियो जो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक हैं केवल उन्हीं का वीडियो चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और आप भी बखूबी उनका लुत्फ उठा रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है पिछले 2 लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और साथ ही साथ बच्चों, ये लेक्चर इतने ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये एग्जाम रिलेटेड टॉपिक पर बनाए जा रहे हैं। मतलब इनको पढ़ो और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिए। इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा जान थोड़ी दे दें। अब एक ही जान है, पहले दे चुके हैं किसी के लिए, अब आपके लिए थोड़ी देंगे। ये सब मजाक था। अब आ जाइए बच्चों, मैं लेकर चलता हूं लेक्चर नंबर 3 पर। हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है पियर्सन सिद्धांत, फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ा है अपन ने पियर्सन के अनुसार लुईस अम्ल लुईस क्षारों का वर्गीकरण किया था और हमने लुईस जो अम्ल थे उनका वर्गीकरण देख लिया है। लुईस अम्लों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया था, कठोर अम्ल और मृदु अम्ल। अगर आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उनको देखिए, क्योंकि वो जब देखोगे तभी ये लुईस क्षार का वर्गीकरण आपको समझ आ पाएगा। नेक्स्ट बात, अगर चैनल पर नए हैं तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अब तक भी नहीं किया है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम रिलेटेड जो धूम मचाने वाले हैं हम, वो आप चैनल पर लगातार देखते रहना। तो आ जाओ, अब बात करते हैं बच्चों इस वीडियो में लुईस क्षार का वर्गीकरण। और लुईस क्षार का वर्गीकरण भी ठीक उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार हमने लुईस अम्लों का वर्गीकरण किया था। लुईस अम्ल 2 प्रकार के, कठोर और मृदु, ठीक उसी प्रकार ये बना दो। ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला है कठोर क्षार, मतलब हार्ड बेस की बात चल रही है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, अपन अपने सारे दुख उसको सुना देते हैं लेकिन उसको जरा सा भी फील नहीं हो पाता है। ऐसी चीज होती है हार्ड, वो हार्ड जो बेस है उनकी बात करेंगे। और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, सर खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो उनको कहते हैं सॉफ्ट बेस। कि किसी ने अपनी आत्मकथा मुझ जैसे को सुनाई और मेरा दिल था जो पिघल गया, और पिघल गया तो पिघल गया। मैं सामने वाले के प्रति सहानुभूति दर्शा रहा हूं कि भैया तुम्हारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि हम मृदु दिल के हैं, हम मृदु सॉफ्ट जो हर्ट है वो रखते हैं। लेकिन कुछ होता है ना सख्त, बिल्कुल सख्त, वो सख्त है, ये कठोर। क्लियर है बात। अब आपको बात करें तो हम वर्गीकरण कर रहे हैं लुईस क्षार का, और लुईस क्षार के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, परमाणु तो मैंने वैसे ऐड कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, वो सारे के सारे लुईस क्षार हैं। और ये 2 प्रकार के, कठोर और मृदु। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर इस दुनिया में सभी तो हार्ड नहीं है और इस दुनिया में सभी सॉफ्ट भी नहीं है, तो फिर हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है, क्या सर बीच में भी कुछ होता है क्या? इन सभी का क्लासिफिकेशन आप जल्दी जल्दी हमको समझा दीजिए। तो फिर देर किस बात की, जब हमारे साथ जुड़ ही गए हैं तो फिर सारा ही समझाते हैं। तो सुनो बेटा, सबसे पहली बात, कठोर क्षार है। कठोर क्षार में कहूंगा इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का आपको देखना है बच्चों आकार। आकार मतलब देखना है साइज, और वो साइज जो होता है ना वो छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, स्मॉल। ये लीजिए,
ये काम का है। तो इधर पॉइंट क्या बनाओगे? इधर पॉइंट स्पष्ट है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, दाता तो रहेगा क्योंकि सारे लुईस क्षार है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का फिर से क्या देखना है? आकार। और आकार मतलब आपको देखना है साइज, और साइज क्या होता है? लार्ज, बड़ा होता है। और अपन कहते भी ना कि जिनका दिल कठोर होता है उनका दिल छोटा होता है, उस दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जिनका दिल सॉफ्ट हार्टेड होता है उस दिल में तो हमारे लिए जगह ही जगह होती है, तो उनका दिल बड़ा होता है, उनका आकार बड़ा होता है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कठोर क्षार में नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूंगा इनका ध्रुवण आसानी से नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है बात? मतलब ये यार, ये हार्ड है ना, तो इनका ध्रुवण आसानी से नहीं हो सकता है। अब इनका ध्रुवण आसानी से क्यों नहीं होता वो सुनो। हार्ड वो एटम होते हैं जिनकी ईएन ज्यादा होती है, वैद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अब एक बात बता, किसमें दम है कि ज्यादा ईएन वाले से इलेक्ट्रॉन खींच सके? किसी में दम नहीं है, क्योंकि जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। अब बाजीराव सिंघम तो बाकी परमाणु है नहीं। भाई कठोर कौन? जिनकी ईएन ज्यादा, और ईएन जिनकी ज्यादा, तो किसकी हिम्मत है कि ईएन ज्यादा वाले से इलेक्ट्रॉन खींच ले? क्योंकि ईएन ज्यादा वाले का खुद की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इनका ध्रुवण आसानी से नहीं होता है। अब जिनकी ईएन कम है इनका आसानी से क्या होता है? ध्रुवण होता है। और जिनका बड़ा आकार है, ईएन कम है, बेचारे के सामने कोई भी दुख भरी कहानी सुनाएगा और तुरंत उससे खींच लेगा, लो हो गया काम। आकार बड़ा है, ध्रुवण भी आसानी से हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लिए बेचारे के पास। नेक्स्ट सुनो, इसी बात के लिए नेक्स्ट बात है, जब इनका ध्रुवण आसानी से नहीं होता है तो इनमें खास बात है, दाता परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणता, क्या लिखा है मैंने? अधिक होती है, अधिक होती है। ईएन अधिक होती है। तो इधर तो उल्टा करना जानते ही हो, इनमें दाता परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? कम होती है। अब एक बात बताना बेटा, देख खुद सोचना इस बात को, खुद के दिमाग में रियलाइजेशन देना, दिल से एक बात कहना कि जिनकी ईएन ज्यादा है, ईएन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, मतलब मेरी ईएन ज्यादा तो मैं इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं। क्लियर है बात? तो मेरे ऊपर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? भाई नेगेटिव आएगा। तो मेरे ऊपर कभी पॉजिटिव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। तो मेरी ऑक्सीकरण अवस्था कभी धनावेशित आएगी? कभी नहीं आएगी। और जब ऑक्सीकरण अवस्था मेरी धनावेशित नहीं आएगी, तो एक बात बता, ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से नहीं दर्शाते हैं, आसानी से नहीं दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई किसमें है दम कि इनके ऊपर पॉजिटिव ला सके? दम नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से दर्शा सकते हैं। अब बेचारे ये तो कमियन वाले हैं, कोई भी पीट कूट के करवा देगा। ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से दर्शाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है सर। जब बेटा इनकी ईएन ज्यादा है, ध्रुवण आसानी से नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाते हैं, तो ये अधिक एक्टिव होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। अधिक सक्रिय कह दो, अधिक क्रियाशील कह दो। अधिक सक्रिय होते हैं, और ये कैसे होते हैं? कम सक्रिय होते हैं। समझ आई कुछ बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इनके पॉइंट्स पूरे हो गए।
और जब पॉइंट्स पूरे हो गए तो अब इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल लिख लेंगे अपन। क्या सोचना है उसके लिए? कुछ नहीं सोचना है सर। क्लियर है बात? आ जाओ फिर। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा कठोर के। कठोर क्षार के एग्जाम्पल है, क्षार वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, कंफर्म बात है। क्लियर है बात? दाता परमाणु होगा उनमें, या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं H2O की। भाई साहब 2 लोन पेयर भरे पड़े। नेक्स्ट मैं बात करता हूं OH माइनस की नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट बात करता हूं O-2 ऑक्साइड है, नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा मैं ROH लोन पेयर है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं RO माइनस नेगेटिव चार्ज है, R2O लोन पेयर है। और एक बात सोच ले बेटा, तू अगर ईमानदारी से, अगर तू वासुदेव एजुकेशन के साथ पढ़ रहा है ना, तो ईमानदारी से तेरे में इतनी स्किल तो बन चुकी है अब तक, तो ये पहचान सकता है कि दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और दाता परमाणु ऑक्सीजन है तो ईएन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो एक बात देख बेटा, पहला पॉइंट देख, यहां पहला पॉइंट देख ईमानदारी से और डिसाइड कर, ईएन ज्यादा होती है। ध्रुवण आसानी से नहीं होता है। अरे प्लस आसानी से आएगा क्या? किसी में हिम्मत नहीं है कि मोर ईएन एटम पर पॉजिटिव चार्ज लाकर खड़ा कर दे। अरे ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। और अधिक एक्टिव है, सभी से आसपास के गांव से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। बस वो बात अपन कहना चाह रहे हैं। ये लो फिर, जब इतनी बात आपने कह दी तो हम समझ गए सर, मोर ईएन एटम आ गया ETC। एक जोड़ा एग्जाम्पल का ये हो गया। नेक्स्ट जोड़ा देख, NH3 अमोनिया लोन पेयर है, 1 डिग्री एमीन लोन पेयर है, हाइड्रोजीन NH2H4 N2H4 सॉरी, मतलब ये बोलना चाह रहा था NH2 ये हाइड्रोजीन। अरे यहां नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है क्या? अरे जब है तो मुझे बता बेटा, अधिक ईएन वाला है कि कम ईएन वाला है? अरे अधिक ईएन वाला है, कम ईएन वाला, अधिक ईएन वाला। तो ये सारे क्या होंगे? कठोर क्षार होंगे। नेक्स्ट जोड़ा है फ्लोरीन माइनस और क्लोरीन माइनस। पूरे हैलोजन में से ये दोनों ज्यादा ईएन रखते हैं। बोल, फ्लोरीन आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया कि नहीं आया? अधिक ईएन वाले आते हैं इसमें। सब दाने कर सकते हैं, या तो लोन पेयर है या नेगेटिव है। नेक्स्ट देख बेटा, CO3-2 कार्बोनेट, SO4-2 सल्फेट, उसके बाद PO4-3 फॉस्फेट, CH3C डबल बॉन्ड O- एसीटेट। ये सबके सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सबके सब एग्जाम्पल अपने पास हैं। किसके बेटा जी? किसके हैं? ये सबके सब कठोर क्षार के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल मेरी तरफ से ऐड करूंगा, ClF3- और ClO4- क्लोरेट आयन है। ये सारे के सारे अपने पास क्या है? कठोर क्षार का उदाहरण है। अब बात करेंगे बेटा किसकी? मृदु की। किसकी बात करेंगे? मृदु की। तो मृदु में आ जाओ। मृदु के एग्जाम्पल है, सुनते जाना। सबसे पहला एग्जाम्पल है H- हाइड्राइड आयन अपने पास है, जो अपने पास एग्जाम्पल बनेगा किसका? मृदु क्षार का। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है C2H4 एथिलीन है बेटा, एथिलीन। C6H6 बेंजीन, उसके बाद कार्बोनिल, उसके बाद RSCN, उसके बाद CN-। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? अपने पास मृदु के हैं। किसके हैं बेटा? मृदु के रहने वाले हैं। ठीक है। अब उसके बाद सुनो, RSH, RS-2, H2O3-2। क्लियर है बात? ये सब अपने पास एग्जाम्पल किसके रहने वाले हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? SCN-, RNCS। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? मृदु क्षार के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। अरे रहने वाले हैं, रहने वाले हैं। और देख ले, R3P, R3 आर्सेनिक, R2S ETC। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? मृदु क्षार के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर बेटा चलते हैं हम आगे। आगे चलेंगे, फिर आगे कहां? जहां हमारी मंजिल होगी। नेक्स्ट देखो, अब बेटा फिर से नोट में लिखूंगा मैं, कैसे हैं? सीमांत अम्ल है, सॉरी सीमांत क्षार है। सीमांत क्या है? क्षार। थोड़ी देर पहले बेटा अपनी बात हुई थी ना कि कुछ ऐसे होते हैं, ना तो इधर के ना उधर के,
ना तो घर के ना घाट के, दुश्मन अनाज के, वो सारा सिस्टम है सारा का सारा। सीमांत का मतलब है कि वे लुईस क्षार जो कठोर क्षार व मृदु क्षार के मध्य के क्या रखते हैं, गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, सीमांत क्षार कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं बेटा, सीमांत क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्या कहलाते हैं, सीमांत क्षार। एग्जाम्पल देख बेटा, एनिलीन एग्जाम्पल है, C6H5NH2 एनिलीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रिडीन, C5H5N, SO3 ये एग्जाम्पल है बेटा, N-3 ये एग्जाम्पल है बेटा। और सबसे खास बात NO2- और Br-, क्लियर है बात। और फिर एक एग्जाम्पल यहां लिखूंगा, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल बेटा, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, और वो दिमाग से निकल गया था, अब याद आया, I-। फ्लोरीन क्लोरीन हार्ड, आयोडीन मृदु, और बच गया कौन बेटा, ब्रोमीन। ये क्या होता है, सीमांत तो होता है। ध्यान रखना इस एग्जाम्पल का। और एक एग्जाम्पल है N2ETC, ये सब के सब अपने पास बॉर्डर लाइन बेस होने वाले हैं, सीमांत क्षार होने वाले हैं। क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ये थे बेटा अपने पास लुईस क्षारों का वर्गीकरण कठोर क्षार और मृदु क्षार में। नेक्स्ट में बात करूंगा मैं सिंबायोसिस सहज जीवन के सिद्धांत की। उम्मीद है ये तीनों वीडियो में से जब पेपर आप खोलोगे ना बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि पियर्सन सिद्धांत क्या है। HACCP सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल व कठोर क्षारों को समझाइए। कठोर अम्ल कठोर क्षार, मृदु अम्ल मृदु क्षार, इनके 2-2 3-3 लक्षण लिखते हुए आप क्या समझाइए, एग्जाम्पल समझाइए। क्लियर है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि लेक्चर वीडियो आ रहे हैं बेटा, आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे हैं, आपका कोई भी पेपर बैक ना रहे, इस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे जो इतना स्ट्रगल हम देख रहे हैं, इसके लिए आपका सपोर्ट करना तो हमको बनता है। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम, और पढ़ते रहिए, ज्यादा समय आपके पास है नहीं।